नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, आज हम रीजनिंग की दूसरी क्लास जो आपके गणितीय संक्रियाएं हैं इस चैप्टर से, आज इस चैप्टर की दूसरी क्लास है ना। इस चैप्टर से आपके दो प्रश्न तो आने ही आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं आपके? कम से कम दो। फिलहाल तीन प्रश्न बताया गया है, लेकिन दो प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में आएंगे यहाँ से। कल इसकी एक क्लास हुई थी, उसमें दो प्रश्न ही बताए गए थे आपको। आज कुछ प्रश्न और उसी आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो प्रश्न पहले से ही लिख लिए हैं, केवल आपको बताना है ना, समझाना है। जिनको कल समझ में नहीं आया था, आज भी वैसे ही प्रश्न है, आज वो समझ लें, फिर से एक बार समझ लेंगे ना। प्रश्न अलग है, सेम नहीं है ना, लेकिन उसी आधार पर है। तो चलिए प्रश्न को लगाते हैं और शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि माइनस का अर्थ गुणा, यानी माइनस है तो वहां पर हमें क्या करना है, गुणा रखना है। और गुणा का अर्थ प्लस है, यानी जहां गुणा होगा वहां पे हमें प्लस करना है। और प्लस का अर्थ भाग है। प्लस का अर्थ भाग, यानी अर्थ का मतलब है कि अगर प्लस है तो उसको भाग करना है। और भाग का अर्थ क्या है, माइनस हो तो 40 गुणे 12 प्लस 3 माइनस 6 भागे 60 का मान क्या होगा, है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए लगाते हैं इसको, है ना। डाटा क्या है, 40 गुणे 12 प्लस 3 माइनस 6 भागे 60। अब देखो इसको बदलना है। सबसे पहले तो कितना है, 40, तो हम 40 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 40। 40 लिख लिए। अब देखो यहां पर गुणा है, यहां पर गुणा है, तो गुणा कहां पर, देखो ये गुणा का अर्थ है प्लस, यानी गुणे के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस के कितने हो जाएंगे, 12। अब यहां पर आया प्लस। अब प्लस का कहां पर है, देखो ये प्लस का अर्थ है भाग, तो 12 भाग 3, 12 भागे 3 हो गया। अब यहां पर माइनस है, तो माइनस कहां पर भैया, ये देखो भाग का अर्थ है माइनस, नहीं ये नहीं, प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ ये पहले ही है, देखो पहले है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहां पर माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुणा 6। फिर आया भाग। अब भाग का कहां, ये देखो भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस के 60। ये हमारा समीकरण तैयार हुआ। नया जो है, पुराना था इसका डाटा बदला गया, रूप चिन्ह इसके बदले गए, तो ये बन के तैयार हुआ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते। सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा निशान क्या है, ब्रैकेट तो है नहीं यहां पर, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे। अब भाग इन दोनों के बीच में है, तो 3 भागे 12, तो 3 चौके 12 होता है। जब 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौके 12, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, 12। तो इसका मतलब ये 40 उतार लेंगे, यहां प्लस कर देंगे। अब ये 4 है, यहां भाग का काम खत्म हो गया, ठीक है। यहां बचा 6। चाहो तो आप लिख लो पहले, है ना, लिख लो पूरा 4 और गुणे 6 माइनस 60। फिर एक बार अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। जब आप सीख जाओगे तो डायरेक्ट यहीं पे सारा काम कर लोगे, है ना। अब चलिए, अब क्या करना है, हमें गुणा करना है। भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा आया तो भैया कितना आया, 6 चौको 24, 6 चौको 24 प्लस 40, यही हुआ ना, और माइनस के 60। ठीक, अब बताओ क्या करना है भैया। अब क्या करना है, 24 और अब प्लस करना है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 40 और प्लस 24 कितना होता है भैया, 64 होता है। कितना होता है, 64, और माइनस के 60। ठीक, अब देखो 64 में 60 गया, कितना बचा, 64 में 60 गया, कितना बचा, 64 में 60 जाएगा भैया तो 4 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था लगाना, कठिन बिल्कुल नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
इसको देखते हैं कैसे लगेगा। यदि ए का, देखो कल जैसे दूसरा प्रश्न बताया था सेम वैसे ही है ना, डाटा केवल अलग है। यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग और ई का अर्थ प्लस हो तो ये समीकरण दे रखा है 14 सी 3 ए 12 ई 4 डी 2, है ना। तो अब देखो इसको सबसे पहले कितना लिखना है हमें 14। अब यहां पर सी है तो सी को क्या कहा गया, सी का अर्थ है गुणा, यही कहा गया ना, तो गुणा और यहां पर 3 आएगा। अब यहां पर ए है तो ए का अर्थ देखो क्या कहा गया माइनस, तो यहां पर माइनस करके 12 करेंगे, क्या करेंगे 12 करेंगे। अब अगला है ई, तो ई कहां पर भैया, ये है ई, ई का अर्थ है प्लस, तो 12 ई के दर पे क्या करेंगे प्लस और 4 उतार देंगे, है ना। अब अगला है डी, तो डी का अर्थ क्या है भैया, डी का अर्थ है भाग, तो भैया डी यहां पर है 4, यानी डी का अर्थ है क्या भाग, डी का अर्थ है भाग 2। इतना डाटा हमारा तैयार हुआ बनके, इतना बनके तैयार हो गया। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं ना, इसको हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, भाग करना। तो भैया 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 बार होगा, 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 बार होगा, ठीक, अभी पढ़ा रहते हैं, ठीक हो गया। अब देखो यहां पर इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 14 ते 42 होता है भैया 42, और यहां पर माइनस का निशान तो माइनस कर देंगे, 12 यहां प्लस का निशान है प्लस, यहां पर क्या बचा, अब ये 2 बचा हमारा, यहां पर बचा 2, ठीक। अब देखो यहां पर गलतियां होंगी, यहां पर गलतियां होंगी कुछ लोगों से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर इधर जो है ये आप प्लस कर दोगे, जब इसको प्लस कर दोगे जोड़ दोगे तो क्या होगा, माइनस करोगे तो 28 आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। हाँ इसी के स्थान पर प्लस, जैसे यहां प्लस है, अगर पहले प्लस होता तो ये दोनों प्लस हो जाते, लेकिन ये पहले माइनस है फिर प्लस है, तो इसका मतलब अब कैसे जुड़ेगा यहाँ पे, यही तो बड़ी समस्या है, यहीं पे प्रश्न गलत होता है। तो भैया यहां पर 42 और 2 ऐड होगा, 42 और 2 ऐड होगा, तो 42 तो कितना हो जाएगा 44, और 44 में जब 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, 44 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 32, है ना। ये गलती मत करना कि सब अगर प्लस पहले होता तब हम इन दोनों को ऐड कर लेते, लेकिन प्लस बाद में है माइनस पहले है, यहां पर ये भी देखना होता है ना, तो ये गलती मत करना, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, फिर 28 आ जाएगा। चलिए एक दो प्रश्न और हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न और लिख लिए हैं, इन 2 प्रश्नों को आपको और बताना है, इन 2 प्रश्नों को और कर लेते हैं ना। तो चलिए देखिए ये दूसरे वाले प्रश्न की तरह है सेम, ठीक। यदि j का अर्थ भाग, k का अर्थ गुणा, l का अर्थ माइनस और m का अर्थ प्लस हो तो 9m 14 j 7 l 8 k 2 इसका मान क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है यहां पर इसका 9। अब यहां पर आया m, तो देखेंगे कि m को क्या कहा गया है, तो भैया m को, m का अर्थ क्या है, ये देखो यहां पर दे रखा है, m का अर्थ है प्लस, तो यहां पर 9 प्लस 14 हो जाएगा। अब j, अब j के स्थान पर क्या होगा भैया, j का अर्थ है भाग, यहां पर देखो दे रखा है j का अर्थ है भाग, तो यहां पर भाग करेंगे और रखेंगे क्या आगे वाली संख्या 7, ठीक। अब यहां पर l है, तो l का अर्थ क्या है, l का अर्थ है माइनस, l का अर्थ है माइनस, तो माइनस के 8 हो जाएगा यहां पर, यही होगा ना। अब यहां पर है k, अब भाई k को क्या कहा गया, k का अर्थ है गुणा, तो यहां पर 8 गुणे 2, यहां पर k और 2, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो k और 2, ये हो गया आपका समीकरण तैयार। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बस वही पुराना है, बॉड मास का नियम लगाना है। अब भाग देखेंगे, सबसे पहले भाग इन दोनों में है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनिया के 14, यानी 7 दूना कितना होता है
14 होता है। तो ये कट गया भैया, है ना। अब चाहो तो इसको इधर से उतार लो या इसको भी गुणा कर लो, लेकिन पहले लिख लेते हैं, है ना। एक एक चीज समझेंगे। 9 + 2, अब यहां भाग का काम खत्म, -8 गुणे 2। अब भाग को सॉल्व किए, अब हम करेंगे गुणा को। गुणा इन दोनों में है, तो 8 दूना के 16 -2 + 9, 16 - 9। अब देखो, अभी वहां जब हम दूसरा प्रश्न बता रहे हैं तो माइनस यहां पर था, प्लस यहां पर था, तो इसलिए बाहर बाहर की संख्या को प्लस करना ही पड़ता है। अब यहां पर यहां प्लस आ गया तो ये नहीं करेंगे कि 9 और 16 को करेंगे, नहीं, प्लस है पहले से, तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे। 9 2 कितना होता है, 11 होता है, माइनस के 16। अब 11 में 16 चला गया तो कितना आएगा भैया, जब 11 माइनस चला गया, देखो यहां पर दो ऑप्शन होंगे, एक तो 5 होगा आपका, एक -5 होगा, एक 5 होगा, एक -5 होगा। क्यों, अब देखो जैसे यहां पर अब 11 से 16 जाएगा तो माइनस में 5 आएगा, किस में आएगा, माइनस में 5 आएगा। कभी 11 से 16 गया, हाँ गया, लेकिन किसमें, माइनस में गया। अगर ये 16 इधर होता, 16 इधर होता, 11 उधर होता, तो 16 में जब 11 माइनस करते तो प्लस का 5 आता, यानी केवल 5 लिखते। तो यहां पर 11 में 16 माइनस हो रहा है, इसलिए -5 करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, बशर्ते हमको ये ध्यान देना है कि उसको सॉल्व करने के समय हम गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर गलतियां करेंगे तो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आज का आखिरी। देखो ये बहुत प्यारा प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। यदि भाग का अर्थ प्लस है, यदि भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है, वैसे ही सब कुछ बताया गया इसमें, जैसे सभी प्रश्नों में कहा जाता है। ये समीकरण दे रखे हैं, ये समीकरण दे रखे हैं, इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है। तो भैया सबसे पहले यहां पे सॉल्व करने की जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाएगा, यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाएगा। कौन सा, ब्रैकेट वाला, क्योंकि ब्रैकेट हटाना बहुत जरूरी है ना। बॉडमास का नियम भी यही कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट पे ही चले। तो देखो इस समीकरण को हम बनाते हैं, है ना। अब देखो ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, ब्रैकेट हटा के बनाते हैं ना, ठीक। अब देखो यहां 36 गुणे 4 है, तो भैया 36 तो सबसे पहले हम लिख लिए 36, सबसे पहले इसको सॉल्व करें 36। अब गुणा है तो गुणा का अर्थ क्या होता है भैया, गुणा का अर्थ होता है माइनस, तो 36 - 4 हो जाएगा, यही होगा, 36 - 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 36 - 4 हो गया और माइनस है फिर इधर, एक बार हम पूरा बना लेते हैं ना। अब यहां माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ होता है भाग, तो भैया यहां पर भागे 8, भागे 8 हो गया। गुणा है तो गुणा का अर्थ क्या होता है, अभी बताया गया, माइनस होता है, तो -4, -4, ठीक। चलिए तो -4 हो गया, ठीक। हाँ इसको पहले सॉल्व करना था ना, यहां पर ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करना था सबसे पहले, तो यहां पर अभी ब्रैकेट ही लगा है, ये ब्रैकेट लगा ही रहेगा अभी, है ना, नहीं फिर गलत हो जाएगा, बटे आ जाएगा हमारा। यहां पर देखो 4 है तो यहां पर 4, अगर यहां भी ब्रैकेट नहीं लगाए डायरेक्ट कर देते तो आपको समझ नहीं आया, ब्रैकेट अभी लगाना ही लगाना, क्योंकि इसके रूप चिन्ह ही केवल चेंज किया गया ना। 4 है, अब प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है भैया, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहां पर 4 गुणे 8 हो जाएगा, है ना, 4 गुणे 8 हो जाएगा। देखो यहीं पे डाटा पूरा रखा गया है, 4 गुणे 8 हो गया। अब यहां पर गुणा है, अभी गुणा का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक। अब फिर प्लस आ गया, प्लस का अर्थ क्या होता है भैया, प्लस का अर्थ होता है गुणा, तो गुणे 16 हो जाएगा। अब आ गया अगला भाग, ठीक, तो भाग का अर्थ क्या बताया गया, प्लस, तो प्लस के 1 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा तैयार हुआ, बस केवल आपको रूप चिन्ह बदलना है, और जैसे समीकरण है उसको एक बार हूबहू वैसे ही उतार लीजिए आप,
है ना, केवल रूप चिन्ह चेंज करके वैसे उतार लें। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो भैया सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट पर चलेंगे, ना कि हम कहीं भाग पर जाएंगे। सबसे पहले जब हम ब्रैकेट पे जाएंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब 36 से 4 गया, कितना हुआ भैया, 32। 36 से 4 गया, कितना हुआ, 32। और यहां पर क्या है, भाग है, तो हम भाग लगा देंगे। और भाग के बाद कितनी संख्या है, 8 और माइनस के 4। ये ऊपर का डाटा तैयार हो गया हमारा, है ना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए, 36 में 4 माइनस किए तो 32 हुआ। फिर यहां देखो निशान भाग का है तो भाग रख दिए, फिर 8 माइनस 4 जैसे है वैसे रख दिए। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अब भैया नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप। अब देखो यहां पर भी गुणा है, यहां पर गुणा है, तो इसका मतलब दोनों को गुणा करना है, और बीच में क्या है, माइनस, तो दोनों को गुणा करके क्या करेंगे हम, माइनस। अब यहां पर 8 चौक 32 होता है भैया, और यहां 16 दूनी 32 होता है, माइनस 32 माइनस 32 माइनस 32 माइनस 32 प्लस 1, है ना। तो यही डाटा यहां पे रख देंगे, 32 के माइनस 32 प्लस के 1। ये डाटा उठ के यहां पर आ गया। भाई इसको सॉल्व करेंगे ना, ये भी गुणे में है और ये भी गुणे में है, तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 16 दूनी 32 होता है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिए। 8 चौक 32 होता है, 32 कर दिए, और प्लस का 1 है, तो यहाँ पे डाटा उठा के रख देंगे। ये वाला डाटा उठा के यहां पर हम रख दिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अगर इसको सॉल्व करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, पहले तो भाग करेंगे, 8 चौक 32 होता है। लो भैया, अब 4 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 32 से 32 माइनस कर देंगे तब भी 0 बचेगा, लेकिन प्लस 1 बचा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर केवल और केवल 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक। यहां 4 से 4 जब काट देते हैं तो 4 एकम 4 यानी 1 बचता है, ठीक। तो यहां पर भी आप 1 कर लीजिए, है ना। इसको इसको काट देंगे तो फिर 1 से कट गया तो 0 आया, यानी आंसर आपका जो आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आज के प्रश्न जो है आपको समझ में आए होंगे, है ना। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर 3 प्रश्न आएंगे तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे। हो सकता है डाटा थोड़ा सा लंबा दे दें, है ना। जो समीकरण वो बनाते हैं इसी तरह के बटे बटे में दे देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं बहुत सारे, ताकि सॉल्व करने में समय लगे और हम कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको बोर्ड मास नियम के अनुसार चलना है। जैसा जैसा कहा जाए उसमें वैसे वैसे आप करते जाइए, फिर नियम के अनुसार ही प्लस माइनस करते जाइए, गुणा भाग करते जाइए, प्रश्न आराम से लग जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है। अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं एनटीपीसी की, तो 1 ही महीना बचा हुआ है, आप अच्छे से तैयारी करें। और जो आपके दोस्त तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो को आप शेयर कर दें। एक बार जरूर शेयर जरूर किया करें। आप अगर देखें तो दूसरे के पास भेज दिया करें, उससे आपका नहीं तो मेरा तो भला ही होगा, है ना। तो आप मेरे भले के लिए आप वीडियो को शेयर कर दें, है ना, ताकि हम आपको इसी तरह पढ़ाते रहें, ना, मेहनत करते रहें। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।